जय हिंद दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल A to Z एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का साइंस यानी कि विज्ञान से संबंधित एक चैप्टर प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। क्या देखेंगे? प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव को हम देखेंगे ताकि एग्जाम में आपको कोई भी कठिनाई ना हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संसाधनों में से किन्हें संपोषित रूप में से उपयोग करने की आवश्यकता है? तो ये किसकी है? कोयला, पेट्रोलियम, वन उपयुक्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमें इन जितने भी पदार्थ हैं उन सबको सही ढंग से और सही तरीके से बचाकर उपयोग करना होगा, नहीं तो भविष्य में इनकी ख़त्म होने की संभावनाएं हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 2 नंबर, विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? तो पूरे विश्व में 70% भाग में जल पाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो निम्न में से जो है सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। कौन सी है? टिहरी बांध है सबसे ऊंचा बांध निम्न में से। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की लंबाई है। तो गंगा नदी की लंबाई जो है लगभग 2500 किलोमीटर है। कितनी है? 2500 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं 5 नंबर, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो टिहरी बांध का जो निर्माण है ये उत्तराखंड में किया गया है। छठा प्रश्न है, उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? तो इसमें से जो है उभयलिंगी जंतु मछली नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो ये डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। दूसरा प्रश्न है 8 नंबर, प्राकृतिक में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन निम्न में से कौन है? तो ये जल है। कौन सा संसाधन है? जल है। 9 नंबर दोस्तों प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? नम क्षेत्र कहते हैं। क्या क्षेत्र कहते हैं? नम क्षेत्र कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर, हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कुलह के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? कुलह के नाम से जाना जाता है। 11 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता यानी कि आगे के नेता जो सबसे पहले शुरू किए थे वो कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर, जैव निम्नीकरण अवशिष्ट निम्न में से कौन नहीं है? तो ये जो है मलमूत्र, वाहित मल, पेड़ पौधे के मृत शरीर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जैव निम्नीकरण अवशिष्ट निम्न में से कौन है? अब पूछ रहा है निम्न में से कौन है, तो ये हो जाएगा सीसा, आर्सेनिक, रेडियोधर्मी पदार्थ, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये पूछा है जैव अनिम्नीकरण जिसका उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, ये बेकार पदार्थ है इसके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर प्रश्न, जल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 20 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोलीफॉर्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? आंत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आंत में पाया जाता है। 16 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी? तो ये की थी 1970 में। कब प्रारंभ की थी? 1970 में प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। कौन सा प्रश्न देखते हैं? 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो जीवधारी जो है ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, यूरो 2 का संबंध है? तो ये जो है वायु प्रदूषण से संबंधित है। किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण से संबंधित है। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो भूमिगत जल का उदाहरण जो है कुआं अच्छा उदाहरण है। कौन सा है?
कुआं जो है सो अच्छा उदाहरण है। 20 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो उभयलिंगी जंतु कौन है? केंचुआ है। कौन सा है दोस्तों? केंचुआ जो है ये उभयलिंगी जंतु होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर, कोलीफॉर्म मतलब पूछ रहा है कोलीफॉर्म क्या है? तो ये एक जीवाणु है। क्या है? जीवाणु है। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 22 नंबर प्रश्न है, स्वच्छ जल का पीएच होता है। तो स्वच्छ जल का पीएच मान तो आपको पता है 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो ये जो है योजना है ये 1985 में आरंभ हुई थी। कब हुई थी? 1985 में आरंभ हुई थी। अगला प्रश्न है 25 नंबर, चिपको आंदोलन किस वर्ष में आरंभ हुआ? तो चिपको आंदोलन जो है 1970 में आरंभ हुआ। कब हुआ? 1970 में आरंभ हुआ। 26 नंबर प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ? तो सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, साल वृक्षों के वजन का लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीण द्वारा बहुत बुरी तरह से निम्नीकरण होने से बचाया गया। तो ये कहाँ बचाया गया? ये गढ़वाल में बचाया गया। कहाँ बचाया गया दोस्तों? गढ़वाल में। अगला प्रश्न है 28 नंबर, वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रण करने की आवश्यकता है? तो इसकी आवश्यकता है पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, अचरितार्थ खनन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी क्या हो जाएगा? ये सभी पेड़ों की बचाई के लिए ये सभी जरूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमण द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं जैव निम्नीकरण। क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 30 नंबर, पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है। वे हैं, तो है रिडक्ट, रिसाइक्लिंग, रीयूज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर। कितना नंबर? 31 नंबर प्रश्न है, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं जंगल। क्या कहलाते हैं? जंगल कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इसमें जो है पत्ती पेड़ वगैरह गिरते हैं घने जंगलों में और अपने आप सड़ के कंपोस्ट बन जाते हैं, जिसका उपयोग हम लोग खेती में कर सकते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से। तो चलिए अगला प्रश्न इसी बात पर देखते हैं हम लोग 32 नंबर। कितना नंबर? 32 नंबर प्रश्न देखते हैं, अमृता देवी बिश्नोई का संबंध वृक्ष के संरक्षण से है। तो ये खेजड़ी वृक्ष के संरक्षण से है। किससे? खेजड़ी वृक्ष के संरक्षण से। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक जल मार्ग पर जो है डैम कंक्रीट अथवा छोटे कंकड़ से बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं चैक डैम। क्या कहते हैं? चैक डैम कहते हैं उन्हें। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं, कोयला तथा पेट्रोल परंपरागत ईंधन है जो किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं? तो ये जो है देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर चारों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। केवल प्राणियों के मृतक शरीरों द्वारा, केवल वनस्पतियों के मृतक शरीरों द्वारा, सागरीय प्राणियों के मृतक शरीरों द्वारा उपयुक्त हो जाएगा। डी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी द्वारा। किसके द्वारा? सभी के द्वारा। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन है। तो ये सभी दोस्तों क्या है? जल जो है सो ये प्राकृतिक संसाधन है, मृदा भी प्राकृतिक संसाधन है और वन भी जो है प्राकृतिक संसाधन ही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा ये सभी। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में 35 प्रश्न ही देखते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलते रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों।